नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। उत्तर प्रदेश के मामले में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक भरपूर एक्शन दिख रहा है। एक तरफ पीएम मोदी ने मोर्चा संभाला तो दूसरी ओर सीएम योगी भी पूरी तरह मुस्तैद दिखे। पीएम ने यूपी के सांसदों को दो टूक कह दिया कि ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में जरा भी दखल देने की कोशिश ना करें, तो दूसरी ओर योगी राज में मनचले मजनूओं को दुरुस्त करने का मिशन शुरू हो गया। एंटी रोमियो स्क्वाड ने अपना डंडा घुमा दिया, लेकिन इसी बीच सियासत भी जमकर शुरू हो गई है। विपक्ष कह रहा है कि एंटी रोमियो स्क्वाड के नाम पर एक धर्म के लोगों को परेशान किया जा सकता है। सवाल यह है कि क्या ऐसे मुद्दों पर सियासत जायज है, क्योंकि अब तक महिला सुरक्षा यूपी की सबसे कमजोर कड़ी रही है और आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। भाग रोमियो भाग, योगी आया। झांसी, गाजियाबाद, मुरादाबाद, सीतापुर, अलीगढ़, गोरखपुर, शहर बदलते गए, तस्वीरें बदलती गई, लेकिन मन चले मजनुओं की मरम्मत करने में यूपी पुलिस ने कोई कोताही नहीं दिखाई। यूपी में योगी सरकार बनते ही एंटी रोमियो स्क्वाड पूरे एक्शन में है। हालांकि इस नई पहल पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने संसद में भी इस मुद्दे को उठाया। इससे क्या हो रहा है, आप पुलिस पे कितना विश्वास करते हो? बहुत जगह पे पुलिस का भी मिसयूज हो जाता है। किसी एक जाति विशेष को टारगेट नहीं बनाना चाहिए। आप चिंता न करें, कहीं कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। कोई अगर गलत करेगा, किसी को परेशान करेगा तो वो दंडित होगा। हमारा मकसद ये नहीं किसी को परेशान करना। एंटी रोमियो स्क्वाड की चर्चा शुरू होते ही इस पर तमाम सवाल खड़े हो गए। विरोधियों का आरोप था कि एंटी रोमियो मुहिम के नाम पर बेवजह लोगों को परेशान किया जाएगा। हालांकि बीजेपी ने चुनाव के दौरान ही साफ कर दिया था कि ये स्क्वाड मौजूदा पुलिस व्यवस्था के तहत ही काम करेगा। अब एक घोषणा पत्र में आपका एक पॉइंट है कि एंटी रोमियो स्क्वाड, और उसको बीएसपी और सपा और कांग्रेस के अलायंस ने बोला कि ये बीजेपी अपनी गुंडागर्दी का लाइसेंस मांगना चाहती है, इससे अपना एजेंडा चलाएंगे। ये मुझे लगता है अगर इन लोगों का रिएक्शन ऐसा है तो उन्होंने ठीक से इस बात को समझा नहीं। अच्छा किया आपने पूछ लिया। एंटी रोमियो स्क्वाड कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होगा। थाने के अंदर से ही पुलिस के कर्मचारियों का ही स्क्वाड होगा, जो कॉलेज पर विद्यार्थिनियों को जो गुंडे परेशान करते हैं उससे बचाएगी। लेकिन वो सियासत ही क्या जिसमें विरोध ना हो। अब जरा इन नेताजी का ही तर्क देख लीजिए। मोहब्बत पर राजा, बादशाह, सामंत कभी उस पर पहरा नहीं लगा पाए। और रोमियो जूलियट जो है वो शेक्सपियर का दुनिया भर में ऐसा नाटक है जो दुनिया भर में खेला जाता है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के सांसदों से दो टूक कह दिया है कि अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई दखल ना दें और ना ही किसी मामले को लेकर पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश करें। यानी यूपी को लेकर दिल्ली से लखनऊ तक एक्शन जारी है, जिसका नजारा आज हजरतगंज कोतवाली में भी दिखा, जब सीएम योगी आदित्यनाथ अचानक यहां पहुंच गए। युक्त है वो क्या करता है, वो किसके अंतर्गत, किसके अंदर कहाँ से वो आया है? उसको वो जिले से ही आया, जिले फोर्स से ही दिया गया। हाँ, जिले से फोर्स दिया गया है। जिले से फोर्स देकर के उसको ट्रेनिंग दी गई है। हाँ, ट्रेनिंग देकर के उन गाड़ियों में उनको बैठाया गया है। लेकिन बड़ा सवाल एंटी रोमियो स्क्वाड पर मचे बवाल का है, क्योंकि विपक्ष के आरोप बेहद गंभीर हैं और आज एंटी रोमियो स्क्वाड पर छिड़े घमासान पर होगा सबसे जोरदार आर पार। और अब वो विश्लेषण जो जरूरी है, एंटी रोमियो दल की जरूरत का विश्लेषण सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छेड़छाड़ से तंग आकर कई लड़कियों ने स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया था। 2015 में यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 35,527 मामले थे। एंटी रोमियो स्क्वाड को बीजेपी ने बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था और अमित शाह के साथ इंटरव्यू में मैंने ये सीधा सवाल पूछा भी था कि क्या आप गुंडागर्दी का लाइसेंस मांग रहे हैं, और उनका जवाब आपने सुना। विपक्ष को डर है कि किसी खास तबके को ना बनाया जाए निशाना। कांग्रेस की रंजीता रंजन, जो कि सांसद है, नेता है कांग्रेस की, उन्होंने बोला कहीं किसी खास तबके को टारगेट करने के लिए तो नहीं है ये सब कुछ। और मेरे साथ इस पर बातचीत करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की नुपुर शर्मा होंगी प्रवक्ता नेता, प्रियंका चतुर्वेदी है प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, पंखुड़ी पाठक है
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपशिखा है, जो कि बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए। विक्रम सिंह है, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन मेरे साथ एक और खास मेहमान मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा। श्रीकांत शर्मा, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको मंत्री बनने की बहुत बहुत बधाई। मेरा सीधा सवाल है और बहुत सटीक सवाल है। एंटी रोमियो स्क्वाड के जरिए विपक्ष का आरोप है आप किसी खास समुदाय को टारगेट करना चाहते हैं, इस पर क्या जवाब है आपका? उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता है और कैबिनेट मंत्री है। अमित जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम राजनीतिक नेताओं को जो विपक्ष में हैं, इस एंटी रोमियो दस्ते पर जो सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस पर राजनीति ना करें। ये सीधा सीधा हमारी बहन और बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा विषय है। सरकार इसको लेकर बहुत गंभीर है। सभी पुलिस अधिकारियों को ये आदेश दिए गए हैं कि जो मनचले हैं, जो स्कूल जाने वाली हमारी बहन है, कॉलेज जाने वाली हमारी बहन है, मार्केट में जो अपनी मदर के साथ जो हमारी बहनें शॉपिंग करने जाती हैं, किसी काम से जाती हैं, 15 साल से इतना बुरा हाल है उत्तर प्रदेश में कि मनचले बिना किसी खौफ के उन बहन बेटियों का पीछा करते हैं, कमेंट्स पास करते हैं और खौफ रहता है स्कूल जाने वाली बेटियों बहनों में और कॉलेज जाने वाली में। हमने सबको आग्रह किया है कि जो एंटी रोमियो जो दस्ता है, ये स्थानीय थानों के स्तर पर बनाया गया है और इसमें महिला सुरक्षा कर्मी तैनात रहती हैं सिविल में। लेकिन श्रीकांत शर्मा जी, आप मेरे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में इसमें बैठे हैं। मैं बहुत साफ गोई से पूछ रहा हूं क्योंकि कई जगह ये कंप्लेंट आई पुलिस ने आउट ऑफ ब्रीफ काम करा। क्या आपको लगता नहीं है, जैसे कहा जाता है घुन के साथ गेहूं ना पिस जाए, कहीं मंचलों के साथ आम आदमी को ना पीस दिया जाए? ये एक सवाल आ रहा है जहन के अंदर। कई लड़का लड़की आमतौर पर भी सड़क पे घूम सकते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई ना हो जाए। अमीश बाबू, इसमें जो आमतौर पर जो लड़के और लड़कियां सड़क पर घूम रहे हैं, ऐसे किसी भी लड़के और लड़की के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ये आदेश दिए गए हैं कि इस एंटी रोमियो दस्ते की आड़ में कोई भी पुलिस अधिकारी अनावश्यक रूप से हमारे नौजवानों को तंग ना करे, उनका हरेसमेंट ना करे, ये सुनिश्चित किया जाए। लेकिन ये बहन बेटियों की सुरक्षा उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार इसको लेकर बहुत गंभीर है और प्रशासन और पुलिस सख्ती के साथ इन मंचलों के साथ पेश आएगा। जहां पर भी इस तरह की घटनाएं होंगी, बिना किसी झिझक के, बिना किसी भेदभाव के ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं जो कांग्रेस का आरोप है, रंजीत रंजन ने बोला, आप आलोचना मत करिए जी, किसी विशेष समुदाय को टारगेट करने के लिए। मैं 20 सेकंड में इसका जवाब चाहूंगा। क्या विशेष समुदाय को टारगेट करने के लिए जो कांग्रेस का आरोप है? मैं उस आरोप को पूरी तरह से खारिज करता हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार सबकी सरकार है और बहन बेटियां सबकी साझा होती हैं। अगर बहन बेटियों की आबरू के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से क्यों ना हो, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। पहले की तरह कोई भेदभाव नहीं होगा। इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और मैं तो सबको आग्रह करूंगा, खासतौर से जो महिला जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं या नेता हैं अन्य दलों की, वो इस मुहिम में इस सरकार का समर्थन करें। अगर कहीं कोई त्रुटि होती है, कहीं कोई कमी होती है, कहीं कोई शिकायत अगर उनके माध्यम से आती है, उत्तर प्रदेश सरकार के काम करेंगे। क्या श्रीकांत शर्मा उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता होने के नाते, कैबिनेट मंत्री होने के नाते यह आश्वासन देते हैं कि मॉरल पुलिसिंग नहीं होगी, जिसका डर है इन एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा, जिसका डर है? उत्तर प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो। अगर कोई कानून को हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, नंबर 1। नंबर 2, महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। इस पर हम फिर अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इसको राजनीति ना करें, इसमें सब लोग सहयोग करें, क्योंकि बहन बेटियां, मैं पुनः कह रहा हूं, सबकी साझा होती हैं। उनकी सुरक्षा, उनकी आबरू को सुरक्षित रखना, उनके मान सम्मान को सुरक्षित रखना, उनके मान सम्मान को बढ़ाना, ये हम सबका अधिकार है। जी, श्रीकांत शर्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारे साथ एक्सक्लूसिवली इस मुद्दे पर बात करने के लिए और उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनलिस्ट का। मेरे साथ नुपुर शर्मा है, मेरे साथ प्रियंका चतुर्वेदी है, मेरे साथ दीपशिखा नागपाल है, बॉलीवुड की अभिनेत्री, मेरे साथ पंखुड़ी पाठक है, मेरे साथ पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश विक्रम सिंह साहब है। मैं आपके पास आता हूं प्रियंका चतुर्वेदी, क्यों लगता है रंजीत रंजन को, क्यों लगता है कांग्रेस को यह एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश है? सीधा सवाल सीधा जवाब। नहीं, सिर्फ ये विशेष समुदाय की बात नहीं है। अगर आज जैसे श्रीकांत जी बोल रहे थे महिलाओं की सुरक्षा की बात है, हाँ बिल्कुल हम मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमारे भी मैनिफेस्टो में बात थी कि हम क्या क्या कदम उठाएंगे। अगर आज श्रीकांत शर्मा या वहां के मुख्यमंत्री बात करते कि जहां 55% करीब पुलिस फोर्स में महिलाएं कम हैं और पुलिस फोर्स ही कम है, जो वैकेंसीज हैं वो अगर भरने की बात करते तो हम मानते। अगर वो कहते जो पेंडिंग इश्यूज हैं महिलाओं के अधिकारों को लेकर, उसको हम जल्द से जल्द एक फास्ट कोर्ट लेकर हम उनको आखिरी निर्णय तक पहुंचाएंगे, उस पर हम उनका समर्थन देते। पर इस तरीके का एक ब्लैंकेट अग्रीमेंट साइन कर देना कि पुलिस को के पास सारी वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरीके की अगर कोई कार्रवाई हुई तो उनके पास टोटल सपोर्ट है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब मॉरल पुलिसिंग की बात आई, आपको याद होगा कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी बने थे, हर डिस्ट्रिक्ट में हमने बनाए थे उस समय पे जब क्राइम वाज एट इट्स हाईएस्ट। मैं मुंबई की बात कर रही हूँ। फिर आने के समय होते होते हमने देखा किस तरीके से ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट में फेक एनकाउंटर्स गुजरात में पाए गए, काफी सारे ऐसे एरियाज में पाए गए जहाँ पे ये डाइल्यूट करना पड़ा। सेम आप ऑपरेशन मजनू हुआ था 2005 में, उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। फिर देखा था किस तरीके से पुलिस वाले खुद ही पुलिस कर्मी ने जहां कपल्स देखते थे उनकी पिटाई शुरू हो जाती थी, उनसे पूछा भी नहीं जाता था क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों बाहर बैठे हैं, क्यों साथ में चल रहे हैं। आज ही इंडियन एक्सप्रेस के आई थिंक अखबार के फ्रंट पेज पे आया है किस तरीके से कपल को तंग किया गया था। तो इस तरीके से ब्लैंकेट अप्रूवल दे देना कि जो भी होगा आप कर सकते हैं, जो भी कार्रवाई की जा सकती है पुलिस को दे देना। दूसरी बात, डिप्टी सीएम को सुना, अभी सरकार के प्रवक्ता हमारे साथ लाइव थे। दूसरी बात, नहीं आप वो कह रहे हैं पर ऐसे इंसिडेंट सामने आए हैं। जी दूसरी बात, जो आपने बात कही, आपने सवाल पूछा था, एक सेकंड में जवाब दे दूं। जो दूसरे सवाल का आपने सवाल मुझसे पूछा था, आपको भी पता है, हम सबको पता है, इस पे बहुत डिस्कशन भी हुए हैं। जहां तक आज जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद को लेकर बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी। ये अलग एंगल लेकर आ रही है। क्या उन्होंने ओके नहीं, आपने सवाल पूछा था ना, कि कोई ऐसे टारगेट किया जाएगा, सिलेक्टिव टारगेटिंग होगी। ये तो कांग्रेस से सवाल खड़ा करा है। अब 10-20 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर नुपुर शर्मा। हूं ना, तो मैंने आपको जवाब ही तो दिया कि क्यों हमें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो ये एक टूल बन जाए किसी को टारगेट करने का। क्या ये जो किसी चली थी उसके बारे में मुख्यमंत्री ने क्या क्या भाषणबाजी की थी उसको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नुपुर जवाब क्या कि जो रंजीत रंजन ने बात बोली, जो प्रियंका चतुर्वेदी यहाँ बोल रही है, क्या किसी को टारगेट करने के लिए बनाया गया है? क्या विपक्ष की परेशानी अभी फिलहाल क्या है कि अगर काम ना करो, पुलिस काम ना करे तो भी परेशानी है, करे तो भी परेशानी है। सच्चाई की बात तो ये है कि यहाँ आने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी था कि वो उत्तर प्रदेश की सरकार के 12 मेन मुद्दे क्या है, 12 मूट पॉइंट्स जिनके ऊपर उत्तर प्रदेश की सरकार ने, खासतौर मुख्यमंत्री जी ने एक एक्शन प्लान बनाया है। आप ये जानना बहुत जरूरी है, कोई अग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, कोई नया कानून नहीं बना, कोई ऐसा कोई डायरेक्टिव इश्यू नहीं है। बस हुआ ये है कि आपने एग्जीक्यूटिव एक ऑर्डर आया है कि भाई कानून में, मतलब कानूनी व्यवस्था को ज्यादा स्ट्रिक्ट और ज्यादा अच्छा बनाने की जरूरत है। किसी धर्म को टारगेट करने के लिए? बिल्कुल नहीं, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। इसमें जो बैठे हुए पुलिसकर्मी हैं, मतलब कि एक सब इंस्पेक्टर एक थाने के, साथ में उनके 2 महिला पुलिसकर्मी, 2 मर्द पुलिसकर्मी, ये एक टीम बना के बस ये देखेंगे कि सड़कों पे छेड़छाड़ी ना हो। ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश वही जगह है जिसमें पिछले साल बरेली के अंदर 50 लड़कियां, किशोरियां स्टैंडर्ड 6 और स्टैंडर्ड 9 के बीच के अंदर एक साथ स्कूल छोड़ के चली जाती है, क्योंकि उनके साथ वो 2 किलोमीटर का जो रास्ता जो नापती है स्कूल तक, पैदल चल के जाती है, वहां पे छेड़खानी होती है। और फिर बरेली में 2015 में भी मीरागंज नाम के एक तहसील के अंदर 200 लड़कियां साथ में स्कूल छोड़ के जाती हैं, ड्रॉप आउट हो जाती है, क्योंकि छेड़छाड़ के बाद उनकी किडनैपिंग होनी और रेप होने शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर बीच में ये धर्म ये ला रहा है और कोई नहीं ला रहा। अगर आपने साफ सुन लिया हो तो डीजीपी उत्तर प्रदेश के साफ ने कहा, जावेद जी ने, कि ये सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, इसमें कोई नया कानून, कोई नया एग्रीमेंट नहीं है। जो कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए वही कर रहे हैं, और कुछ नया नहीं है। पंखुड़ी पाठक,
आप चाहते थे ये सरकार काम करे, क्या आपको लगता है ये सरकार पहले दिन से एक्शन में है और एंटी रोमियो स्क्वाड के जरिए वो लड़कियां, वो बच्चियां जिनके ऊपर गलत नजर रहती है कुछ लड़कों की, उन पर कार्रवाई हो रही है, तो उसमें राजनीति क्यों आनी चाहिए? बीइंग अ फीमेल, व्हाट इज योर टेक? पंखुड़ी पाठक। अमित जी, मैं आपकी बात का पूरी तरह से समर्थन करती हूं कि लड़कियों का जो सुरक्षा का जो मुद्दा है उस पर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए और कोई ना कोई इसका समाधान निकालना चाहिए। पिछली सरकार ने भी कोशिश करी, ये सरकार भी कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो बात आती है राजनीति से हटके एक इम्प्लीमेंटेशन की, एक अप्रोच की और एक लीगल एंगल की जहां पर बात आती है, पिछले 2 दिन से हमने देखा किस तरह से कई इस तरह की वीडियोस टीवी पे दिखाई जा रही हैं, अखबारों में फोटो आ रही हैं कि किस तरह से एंटी रोमियो स्क्वाड के नाम पे मॉरल पुलिसिंग करी जा रही है। जहां लखनऊ में एक लड़का लड़की जो पिक्चर देखने जा रहे थे उनको रोका जाता है, लड़के को ले जाया जाता है पुलिस स्टेशन, लड़की को लेक्चर देके घर भेजा जाता है। वहीं गाजियाबाद में एक लड़का जो अपनी भतीजी और अपनी बहन को स्कूल या कॉलेज छोड़ने जा रहा था उसको धर लिया जाता है। वैसे ही झांसी में जो लड़के लड़कियां साथ में बैठे हुए थे और कोई गैरकानूनी काम नहीं कर रहे थे, एक जगह पे तो ग्रुप में बैठे हुए थे, उन लोगों को उठक बैठक कराई जाती है। आप मेरी बात पूरी करने दीजिए। ओके, नुपुर शर्मा रिएक्ट करिए। नुपुर शर्मा 20 सेकंड का रिप्लाई, 20 सेकंड का रिप्लाई। ये भी बताइए, अमित जी, अमित जी मुझे बात पूरी करने दीजिए। अरे अमित जी, जब जावेद देते हैं आप बोलिए। जी ओके, नुपुर और रिप्लाई। ये साफ करना बहुत जरूरी है कि जब जावेद जी खुद आके 2 दिन बराबर आके ये कहते हैं कि मॉरल पुलिसिंग नहीं है, और आप माफी चाहती हूँ, पुलिसकर्मी तो ऐसी भी थी पिछली सपा की सरकार के अंदर कि एक बलात्कारी के ऊपर केस दर्ज करने को तैयार नहीं, तो सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ गया गायत्री प्रजापति के लिए, वो मिली नहीं। अब तो गिरफ्तार है गायत्री प्रजापति, अब तो गिरफ्तार है। टीवी पे दिखाया जा रहा है 5 लड़के लखनऊ में पकड़े गए, खबर आ रही है वो गलत है। जबरदस्ती इंडियन एक्सप्रेस में एक लड़के के पिता ने कहा कि मेरा 19 साल का लड़का है, कॉलेज के साथ लड़के गुजर रहा था और देखिए उत्तर प्रदेश में सुन लिया। और ये बात कर रहे हैं, आप उनसे सामने आ रहे हैं ना, आप जी चिल्लाने से आपकी बात मैंने आपकी बात सुनी। हम लोग देख रहे हैं जी ने मुझे बोला मैं ब्रेक ले रहा हूँ, मैं ब्रेक ले रहा हूँ, सब एक साथ नहीं बोल सकते। नुपुर शर्मा यू मेड योर पॉइंट, नुपुर शर्मा यू मेड योर पॉइंट। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ दीपशिखा नागपाल और विक्रम साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ एक छोटे से अंतराल के बाद। आप देखते रहिए आर पार, एक छोटा सा ब्रेक। देख रहे हैं पार पार और मेरे साथ आज का पैनल जोरदार है। नुपुर शर्मा, प्रियंका चतुर्वेदी, पंखुड़ी पाठक, विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश और दीपशिखा अभिनेत्री हैं। दीपशिखा, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप मुंबई से आती हैं और आपको तमाम चीजें पता है, क्या आपको लगता है वो लोग जो लड़कियों को छेड़ते हैं, लड़कियों को पढ़ने नहीं जाने देते, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे बहुत सीधी राय लेता हूं। पहली बात तो ये, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रही हूँ। बिल्कुल, यूपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है कि जो ऐसी प्रोटेक्शन की है। दूसरी बात, यूपी के लोगों के लिए बहुत शर्मनाक चीज है कि गवर्नमेंट को इतनी बड़ी चीज करनी पड़ी कि वहां के लड़के, मुझे लगता है, बहुत बेकार हैं। उनको उनकी एनर्जी, उनके यूथ को काम में बिजी करना चाहिए ताकि ये फालतूगिरी नहीं करें। प्रोटेक्शन आप कितना कर लोगे, वहां लड़ लेंगे, सोशल मीडिया पे वो लड़कियों की बेइज्जती करते, हर जगह तो बदतमीजी करते ही हैं। तो बेसिकली उनकी कल्चर ही है कि घर में बेटा पैदा हुआ है, वो कुछ करेगा नहीं, वो तो बस अपने नाम रोशन करेगा और बैठा रहेगा। ये हमारे बड़े बुजुर्ग ही सिखाते हैं। एंड बिकॉज दे डोंट डू एनीथिंग, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। ये यही सब काम करेंगे बेकारी में, और क्या करेंगे, लड़कियों को छेड़ेंगे। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां इसको धर्म से जोड़ के देख रही मुद्दा करना चाहिए। क्या लड़कियों को छेड़ना, लड़कियों की छेड़खानी को रोकना धर्म से जोड़ के देखना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। बीवी, बहू, बेटियों को सबका सुरक्षा करना कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, ये एक इंसानियत है। हर आदमी को औरतों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आई थिंक लास्ट टाइम भी हमने यही मुद्दा किया था, कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, हम बात वही कर रहे हैं। प्रॉब्लम यही है कि लड़के लड़कियों की इज्जत नहीं कर रहे, चाहे वो बड़े हो छोटे हो। जब इज्जत नहीं करोगे तो ये तो होने वाला है। तो बेसिकली समवेयर आपको खुद को इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि आपके घर में भी बहू बेटियां हैं।
एंड ये इस चीज को एक पॉलिटिकल मुद्दा बना के एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू हो जाता है। ये मेरी समझ में नहीं आता। मुद्दा साइड में रहता, फिर मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक इलेक्शन जीतने के लिए सब बात होती है। क्यों हम सब एक मिलकर ये मुद्दे को सॉल्व नहीं कर सकते कि लड़कियों की सिक्योरिटी जरूरी है, चाहे वो कोई भी दल का आदमी हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और ये करना ही चाहिए। तभी मैंने इस पैनल में अधिकतर महिलाओं को रखा है ताकि वो इस इशू को समझ सके। और ये इशू राजनीति का नहीं है, ये इशू क्रेडिट लेने का नहीं है, ये इशू उत्तर प्रदेश की उन लड़कियों के लिए है जो शायद स्कूल कॉलेज नहीं जा सकती। क्या उस पर राजनीति होनी चाहिए? मैं आपका रुख करता हूं विक्रम सिंह साहब, आप पुलिस में रहे हैं, आपने ऐसे दस्ते बनाए होंगे, ऐसे दस्ते चलाए होंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो बात थोड़ी देर पहले शरद यादव कह रहे थे, जिनकी बाइट हम सुन रहे थे, जो कांग्रेस पार्टी के सहयोगी हैं बिहार के अंदर, जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता, कि रोमियो जूलियट को कौन अलग कर सका है? रोमियो तो चलते आए हैं। और मुझे याद आता संसद में उनका यह बयान कि संसद हमने जवानी में तो हम सबने सीटी मारी है। क्या कहना चाहते हैं? अमिश जी, मैं तो स्तब्ध हूं इस प्रकार के असंयत बयानों को सुनकर के। उम्र के जिस पड़ाव पर हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, कुछ तो मान मर्यादा का ध्यान रखें। जो दीपशिखा जी ने बहुत सारगर्भित वक्तव्य दिया है, मैंने उससे शिक्षा ग्रहण की है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी वरिष्ठ राजनेता और हम सब उससे शिक्षा ग्रहण करें। यूपी में छेड़खानी समस्या नहीं है, महामारी है। बच्चियां स्कूल नहीं जा सकती हैं, बच्चियों के ऊपर तेजाब फेंका जाता है। पुलिस अपने ब्रीफ से बाहर काम कर सकती है, मॉरल पुलिसिंग कर सकती है। बिल्कुल, ये ब्रीफ के अंदर है, कानून की परिधि के अंदर, और मैंने इसको 17 साल चलाया है बड़ी कामयाबी के साथ। कई बार ऐसा होता है पुलिस मॉरल पुलिसिंग करने लग जाती है। कभी कभी अगर ये होता है, कोई भी हथियार, कानून और आदेश, उसका दुरुपयोग हो सकता है। अगर लाठीचार्ज होता है, कुछ कभी कभी इनोसेंट लोग पिट जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, गलत है। पुलिस का परिपक्व नेतृत्व अगर है तो इसको प्रिवेंट करता है, और अगर कहीं गलती होती है तो दंडात्मक कार्रवाई भी की जाती है जिन्होंने अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया है। ओके, मैं सीधा रुख करता हूं प्रियंका चतुर्वेदी का। प्रियंका चतुर्वेदी कुछ कहने की कोशिश करी थी ब्रेक से पहले। प्रियंका चतुर्वेदी, अब क्या कहने की कोशिश करी थी? यहाँ पर मेरे साथ विक्रम सिंह साहब भी बने हुए हैं, आपने दीपशिखा को भी सुना। क्या आपको लगता है इसमें पॉलिटिक्स होनी चाहिए? क्या इसमें धर्म का नाम आना भी चाहिए? रोमियो धर्म के नाम पर होते हैं। यहाँ पर आप बार बार धर्म के बारे में आएंगे, धर्म के मुद्दे पे ही बात करेंगे तो मैं डिस्कशन कर सकती हूँ, पर हमारा लार्जर पॉइंट ये है कि मॉरल पुलिसिंग और इफेक्टिव पुलिसिंग में बहुत थिन लाइन है। मैंने आपको ऑपरेशन मजनू के बारे में बताया जो 2005 में हुआ था। गुजरात में भी ऐसा अटेम्प्ट हुआ था जहां पे पुलिस ने फिर अपनी न्याय व्यवस्था अपने हाथ में लेकर लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया था। लोगों यानी कपल्स जो घूमते थे उनको टारगेट करना शुरू कर दिया था। मैंने आपको धर्म के मुद्दे पे मैंने कहा था, अगर आपको ये धर्म का मुद्दा मैं लाया बीच में, पहले एक मिनट, रंजीत रंजन लेके आई जो कि कांग्रेस की सांसद है। रंजीत रंजन ने बोली वो बात, मुझे बोलने तो दीजिए। मैंने आपको बोलने दिया, आपने 40 सेकंड अभी बोला, तो फिर मैं बंद हो जाती, चुप हो जाती। मुझे बता दिया करिए कि कब मेरा 40 सेकंड पूरा हो जाता है। बोलिए। क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमारे आर्ग्यूमेंट के सवाल 2-3 किए हैं, शायद हम 40 सेकंड से ज्यादा ले सकते हैं, वो शायद आपकी डिबेट में अलाउड नहीं है। मैंने आपको बस यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि अगर हमारे जो उत्तर प्रदेश के अब चीफ मिनिस्टर आए हैं, योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, उनका लव जिहाद का मुद्दा, उन्होंने जो अपना पूरा संगठन बनाया था उसके इर्द गिर्द चलाया था, उनकी जो भाषण है, अगर आप भाषण भी सुनेंगे जो 2015-17 से पहले दिए गए हैं, कुछ ऐसे मुद्दों पे दिए गए हैं जहाँ उन्होंने विमेन सेफ्टी पे भी भेदभाव की बातें की हैं। तो अगर ये सब जवाब नुपुर शर्मा कुछ कहना चाह रही है। एक सेकंड प्रियंका जी सुन लीजिए, मेरी भी सुन लीजिए। प्रियंका जी एक सेकंड सुन लीजिए। सबसे पहले तो ये कहना है कि हमने भी जवानी में सीटियां मारी थी, ये ठीक है क्या? किसी लड़की को छेड़ना, उसके ऊपर सीटी मारना ठीक है क्या? फिर ये कह देना कि भैया बच्चे हैं, बलात्कार हो जाते हैं, लड़के हैं, गलतियां हो जाती है, बलात्कार भी ठीक है क्या? पुलिस का बलात्कार के बाद कंप्लेन करने के बावजूद भी मैंने उसके खिलाफ प्रियंका जी प्लीज आप मेरी सुन लीजिए। महिलाओं के बारे में मैं आपसे नहीं पूछूं, मैं आपके बीच में नहीं बोली, दिस इज अनफेयर। प्रियंका जी ये महिलाओं का मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, दूसरे की भी सुन लीजिए। प्रियंका जी मैं आपके बीच में नहीं बोली, आप मेरे बीच में मत बोलिए प्लीज। प्रियंका गिव अस 30 सेकंड। प्रियंका जी प्लीज, अरे आपको 40 सेकंड मिले, मुझे भी 30 सेकंड दे दो। दुख होता है प्रियंका जी, प्रियंका गिव अस 30 सेकंड। क्या आप तो ये कहना चाह रही है कि भैया लड़कियां छेड़नी चाहिए और उसमें कोई हमारे को अपेक्षा होनी नहीं चाहिए क्योंकि अब आप विपक्ष में आके बैठ गई है 7 सीट पे? नहीं, ये क्या मतलब हुआ? अगर आप लोग हार गए हैं तो आप लोग ऐसा जिम्मा उठा लेंगे कि लड़कियों की सुरक्षा भी नहीं होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में। लड़के हैं, गलतियां हो जाती है, महिलाओं की जिम्मेदारी, महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सब पे बनती है। सुन लीजिए, केरला में आपकी सरकार थी, उसके बाद अभी लेफ्ट की सरकार है। केरला में भी पिंक स्क्वाड चल रहा है, क्या वो सही है?
हर प्रदेश की सरकार ऐसा एक स्क्वाड चलाती है। हम एंटी रोमियो स्क्वाड जिसको उत्तर प्रदेश में बता रहे हैं, केरला की सरकार ऐसी पिंक स्क्वाड चला रही है। अगस्त 2016 से उसके पहले भी एक स्क्वाड थी जब आपकी सरकार थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ कोई मॉरल पुलिसिंग करने नहीं आना, धर्म की बात करने आया। जहां तक लव जिहाद की बात है, मेरी आपसे पहले भी बात हो चुकी है व्यक्तिगत में, ये तो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट मुद्दा है। क्या मैं इंग्लैंड से शुरू कर दूं कि सेक्स जिहाद कहलाता है इंग्लैंड के अंदर जो आज की तारीख में ग्रूमिंग कहलाता है? प्लीज लेट्स बी रियलिस्टिक। अगर एक एकेडमिक डिस्कशन करना है तो सेक्स जिहाद एंड लव जिहाद एंड ग्रूमिंग का पूरा 1 घंटा चाहिए हमारे को। आज हम बात कर रहे हैं एंटी रोमियो स्क्वाड की, और छेड़छाड़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इन सब बयानों के ऊपर आप निंदा जताएं यहाँ पे बैठ के। ये नहीं कि आप बिल्कुल राजनीतिक स्वरूप क्यों ले रहे हैं यहाँ पे बैठ के, ये बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश आपकी पार्टी आकर उस पर राजनीति कर ले, आपकी पार्टी आकर राजस्थान की बात नहीं करेगी, आपकी पार्टी आकर महाराष्ट्र की बात नहीं करेगी, आपकी पार्टी उन मुद्दों पे प्रियंका को रिप्लाई करने दीजिए। बोलिए। अरे आप महाराष्ट्र की बात करिए ना, अगर आपको बड़ा महिला मुद्दा लग रहा है, और मैं तो यहाँ पे सुझाव दे रही थी, मैं यहाँ पे किसी के बारे में व्यक्तिगत बयानबाजी नहीं कर रही थी। अगर आपको महिला सुरक्षा की इतनी बड़ी सोच है नुपुर जी, तो आज आप मध्य प्रदेश की भी बात करती, आज आप राजस्थान की भी बात करती, अब आज महाराष्ट्र की भी बात करती। तो ये जो आप बात कर रही है ना, बड़ी बड़ी बातें कर रही है, तो आज अगर आपका व्यवहार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सारे ऐसे राज्यों को होता जहाँ पे सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई है सेक्सुअल मोलेस्टेशन, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, तो मैं आपका सम्मान करती हूँ, आपकी बात तो आप राजनीति करें तो वो ठीक है, हम कुछ जवाब दे दे तो आपको तकलीफ है सुनने में, चीख चीख कर आप बात करती रहती है। आप देखिए चीख चीख कर आप जवाब देती रहेंगी। आपकी सरकार थी। ओके पंखुड़ी पाठक on to coming. Pankhuri Pathak on to coming. Deepshika on to coming. Okay, Nupur Sharma, you made your point. Nupur Sharma, you made your point. Priyanka Chaturvedi, Nupur Sharma, this is not one-on-one discussion. Priyanka Chaturvedi, Nupur Sharma, ये one-on-one discussion नहीं है. Deepshika Nagpal भी है, Pankhuri Pathak भी है. Okay. प्रदेश में सुरक्षा Okay. आप एक को टारगेट क्यों कर रही हैं? Okay. पंखुड़ी पाठक. राजस्थान के बारे में नहीं बात करती नहीं, आप बता ही नहीं रही है। ओके हरियाणा की बात ना करिए, किसी का महाराष्ट्र की बात ना करिए। नुपुर माय हम्बल रिक्वेस्ट प्रियंका, माय हम्बल रिक्वेस्ट। पंखुड़ी पाठक, क्या आपको लगता है नहीं, पंखुड़ी पाठक, मेरा बहुत सीधा सवाल है। राम गोपाल यादव साहब आज कह रहे हैं, उनकी एक प्रतिक्रिया आ रही है, ये क्या हो रहा है, तुरंत बंद होना चाहिए। क्यों बंद होना चाहिए एंटी रोमियो स्क्वाड? इसमें क्या कमी है, मैं जानना चाहता हूं। क्या आपको लगता है अगर इसमें मॉरल पुलिसिंग हो रही है? डिप्टी सीएम कह रहे हैं, कैबिनेट मंत्री बोल रहे हैं, सीएम कह रहे हैं कि आउट ऑफ द ब्रीफ पुलिस काम नहीं करेगी। क्या आपको लगता नहीं है आपको एंटी रोमियो स्क्वाड को थोड़ा समय देना चाहिए? एक दिन की कार्रवाई की बात आप कह रहे हैं, कार्रवाई बंद हो जानी चाहिए, क्यों? मेरा बहुत सीधा सवाल है, क्या महिलाओं की सुरक्षा उत्तर प्रदेश में नहीं होनी चाहिए? अमित जी देखिए, मैं नुपुर जी की तरह इस पे बिल्कुल राजनीति नहीं करूंगी, और मैं पहले ये बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि सवाल बिल्कुल भी ये नहीं है कि इस तरह का सुरक्षा अभियान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे आप ही के नेता ने बोला, रामगोपाल यादव कौन है मैडम? आप लोग स्टूडियो में कुछ और बोल रहे हैं, पार्लियामेंट में कुछ और बोल रहे हैं, अपना ब्रीफ तो क्लियर करके आइए। रामगोपाल यादव ने क्या बोला? अमित जी कितनी गलत बात है, आप नहीं, मेरी बात गलत है, रामगोपाल यादव सही बोल रहे हैं, आपकी तमाम बातें सही है। रामगोपाल यादव ने क्या बोला उस पर अपने एक्सप्लेन करिए ना। आपने मुझे बोलने नहीं दिया। मैं अमित जी एक बात सुनिए, जी। सारे चैनलों ने वो वीडियो चलाई हैं जिनमें कि लड़के लड़कियों से और लड़कियों से भी बदसलूकी करी गई है। एक लड़कियों का ग्रुप जो बैठा हुआ है, 3-4 लड़कियां साथ बैठी है, उसमें एक लड़का बैठा है, उनको उठाकर उनके फोन छीने गए हैं। ये वीडियो तमाम चैनलों ने दिखाई है, लेकिन आपका चैनल नहीं दिखा रहा है। नहीं पता नहीं आप किस वीडियो की बात कर रहे हैं। अब ये वीडियो कहाँ से आया, कौन लाया है, मैंने नहीं देखा। पुलिस की गाड़ी में डाला गया, हमने वो वीडियो देखा है जिसमें मुख्यमंत्री की आप जिस विजुअल की बात कर रहे हैं, रेफरेंस में वो विजुअल हमारे चैनल पे भी दिखाया गया। सारे वीडियो हैं आपके चैनल वालों के पास, ये वीडियो है और तमाम न्यूज चैनल ये वीडियो दिखा रहे हैं। अरे मैडम, हमने भी दिखाया वो वीडियो, आप आर्काइव में जाके देख लीजिए, हमने वो वीडियो दिखाया है। आप उस वीडियो में डिबेट करने आई है या एंटी रोमियो स्क्वाड पे डिबेट करने आई है? आपके पास डिफेंड करने के लिए पॉइंट नहीं है जो रामगोपाल यादव ने बोला। आप उनसे जाकर बदतमीजी कर रहे हैं, उनके घर बदतमीजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यही सवाल मैंने पूछा, ये सवाल मैंने बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह से भी पूछा था, ये सवाल मैंने कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा से भी पूछा, ये सवाल
मैंने नुपुर शर्मा से भी पूछा और डंके की चोट पे पूछा कि मॉरल पुलिसिंग नहीं हो सकती, गुंडागर्दी नहीं कर सकता कोई। अगर आप अपनी हम भी कह रहे हैं गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक बात बताइए, जब डिम्पल यादव जी जो स्वयं में सच्चाई नहीं बदल जाएगी, सारे चैनल पे चल रहा है क्या हो रहा है। धर्मपत्नी है, जब उनके साथ बदतमीजी हुई थी, उनको घेराया गया था इलाहाबाद में, तो आप क्या उस पे क्या टिप्पणी रखना चाहती है कि वो भी क्या वो अलाउ होना चाहिए, वो चलना चाहिए उत्तर प्रदेश में? जवाब सुन लेते हैं ऐसा प्रदेश जवाब सुन लेते हैं। जब आप लोगों के संवैधानिक अधिकारों की बात नहीं कर सकते, लड़कियों को सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मॉरल पुलिसिंग करेंगे, किसी लड़की से ये बोलेंगे कि आप इस लड़के के साथ क्यों बैठी हैं, इस लड़के के साथ क्यों घूम रही है, जो एडल्ट है, दीपशिका बोल चुका मैं, अगर कॉलेज के बाद एक लड़का लड़की दीपशिका बोल चुका मैं, नुपुर शर्मा हमेशा यही होता है, पुलिस बहुत प्रेशर। दीपशिका, पंखुड़ी पाठक ने जो बोला उस पर आप क्या रिएक्ट करना चाह रही है, क्योंकि आप कुछ कहना चाह रही थी पंखुड़ी पाठक को, क्या कहना चाह रही हैं आप दीपशिका? नहीं, किसने क्या बोला उस पर मैं रिएक्ट नहीं करना चाह रही अमित जी, हम टॉपिक कहीं और ही जाता है। मुद्दा ये है लड़कियों की सुरक्षा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिक्स नहीं है, ना कोई धर्म है, ये बहुत मॉरल चीज है कि लड़कियों की सुरक्षा होनी चाहिए, किसी की भी माँ बहन बेटी हो। इसमें पर्सनल कहां से हो जाते और एक दूसरे के ऊपर क्यों आ जाते, क्यों आप पॉलिटिक्स और धर्म को बीच में लाते? पंखुड़ी, क्यों आप पॉलिटिक्स और धर्म को बीच में लेके आ रही है? जो बात दीपशिका ने बोली, जो अपना जो मैंने अमित जी, अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, हम बस लड़ते ही रहेंगे और आधा घंटा खत्म हो जाएगा। मैंने ये बात कही कि मजहब की बात है ही नहीं, और ना ही ये मुद्दा है कि सुरक्षा महिलाओं की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, एंटी रोमियो स्क्वाड को बंद कर देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि इसमें पॉलिटिक्स की बात नहीं है, वो बंद करने की बात कर रहे हैं। मैं ब्रेक के बाद आता हूँ आपके पास, मैं ब्रेक के बाद आता हूँ आपके पास। आप आर पार देखते रहिए, आर पार जोरदार और निर्णायक होगा और ब्रेक के बाद जबरदस्त होगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार में आज बड़ी बहस, जहां पर मेरे साथ 4 महिलाएं हैं, नुपुर शर्मा, प्रियंका चतुर्वेदी, पंखुड़ी पाठक, दीपशिका जो कि अभिनेत्री हैं, और विक्रम सिंह साहब। विक्रम सिंह साहब काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। विक्रम सिंह साहब, 2 बातें हो रही हैं, एक हो रहा है कि कहीं सही लोगों को गलत मारना पड़ जाए, और दूसरी तरफ, एक तरफ तो यह है और दूसरी तरफ है नेतागिरी यानी पॉलिटिक्स, कंप्लीट पॉलिटिक्स from either side. अमिश जी, सबसे be it from ruling party, be it from opposition party. पुलिस में एक परंपरा है, there are no bad soldiers, there are only bad generals. अगर कहीं मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होता है तो पुलिस के नेतृत्व को उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, जहां कहीं उस पर कार्रवाई करें, लेकिन अगर परिपक्व नेतृत्व है तो इस प्रकार की दुर्भावना से प्रेरित कार्रवाई नहीं होगी। मैं नेताओं से मैं तो स्तब्ध हूं उनकी प्रतिक्रिया सुनकर के अपने वरिष्ठ नेताओं की, कि आखिर क्या अनिवार्यता है आपकी, ये वफादारी का आलम कि आप अपराधियों के पक्षधर बन के खड़े हो रहे हैं। मैं स्तब्ध हूं, क्या बहू बेटियां हमारी बच्चियों के कोई अधिकार नहीं है? समाज ये उम्मीद करता था कि आप उनके बगल में खड़े होंगे, आप अपराधियों के बगल में खड़े होंगे। आने वाले समय में लोग आपको क्षमा नहीं करेंगे। जी, ओके। पंखुड़ी पाठक, आप क्या रिएक्ट करना चाहती हैं? जो बात बोली 20 सेकंड में पंखुड़ी पाठक, 20 सेकंड में। नुपुर, मैं आपके पास आऊंगा। पंखुड़ी, एकदम गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। मैं कम से कम 3 बार ये कह चुकी हूँ कि ये मुद्दा ही नहीं है कि महिला सुरक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। महिला सुरक्षा जरूर होनी चाहिए, लेकिन इसमें किसी बेगुनाह को, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, क्योंकि हमने तमाम वीडियोस ऐसी देखी जहां लड़कियों के साथ भी बदतमीजी की गई है, तो किसी भी बेगुनाह के साथ किसी भी तरह की गलत हरकत नहीं होनी चाहिए। मेरी बात सिर्फ इतनी है, और हमें ये देखना चाहिए कि क्या हमारे पास इससे अच्छा कोई तरीका है। शरद यादव जी का इस प्रकार के बयान, पंखुड़ी जी और राम गोपाल जी के बयान बहुत ही असंयत और दे आर इन वेरी पुअर टेस्ट। मैं समर्थन नहीं करती, मैं एकदम समर्थन नहीं करती किसी भी नेता के बयान का। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो 900 से ज्यादा लड़कों के घर पे बिना प्रियंका चतुर्वेदी, आपके लड़के बदतमीजी कर रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप किन लड़कों की बात कर रही हैं? किन लड़कों की बात कर रही हैं? 900 से ज्यादा लड़के? अमित जी, या तो आप रिपोर्ट पूरी तरह से आप तैयार किया करें।
नहीं, मेरी तैयारी पूरी है। आपकी तैयारी कितनी है वो दिख रही है। आपकी तैयारी कितनी है वो दिख रही है। ये खबर आई है, स्टॉप ब्लेमिंग मीडिया फॉर एवरी टाइम ना, स्टॉप ब्लेमिंग मीडिया। के बाहर घूम रहे थे अमिश जी, मीडिया को नहीं, मैं आपको ब्लेम कर रही हूँ। बाकी जो मीडिया चैनल है वो न्यूट्रल रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जो सब हुआ है टीवी पे। अरे आपको तो कोई न्यूट्रल नहीं दिखाई देता। भाजपा के प्रवक्ता बनकर यहाँ पे बैठे नहीं, आप देखिए, नहीं पंकुड़ी पाठक, नहीं होल्ड ऑन पंकुड़ी पाठक, माइंड योर वर्ड्स पंकुड़ी पाठक, यू आर माय गेस्ट, यू आर नॉट, आप अपनी राय रख सकती हैं, लेकिन मैं अपना सवाल पूछने के लिए स्वतंत्र हूं और मैं पूछूंगा। अगर रामगोपाल यादव ने ये बोला है तो मैं डंके के चोट पे पूछूंगा। मैं आपकी बात से घबराने वाला नहीं हूँ। नहीं, किस तरह से नहीं, ओके नुपुर शर्मा, इस पैनल पे एक महिला बैठ के मंचलों के लिए उनका डिफेंस कर रही है, उनका पक्ष कर रही है। आई एम सॉरी, अगर ये एक तरफा बात कर रही है वीडियो की, तो दूसरी तरफा ये भी बात कर रहे हैं। पंकुड़ी जी, दूसरे की भी सुनिए। अरे प्लीज आप दूसरे की भी सुन लीजिए। प्रियंका जी, डोंट बी ऑन अ वोटर माउथ प्लीज, दूसरे की भी सुनो। महिला हो, बहुत शर्मनाक बात है कि यहाँ पे बैठ के आप कीर्तिजर्स, रोमियोज, मजनूज और इन तमाम मंचलों की आप पक्ष रख रही हैं। आप, ये बहुत शर्मनाक बात है कि आपके नेता को इससे आपत्ति है कि एक एंटी रोमियो स्क्वाड चल रहा है उत्तर प्रदेश में। बहुत शर्मनाक बात है कि आप एक महिला है, आप एक प्रवक्ता एक पार्टी की, लेकिन आपको इस चीज से आपत्ति है कि महिला को सुरक्षा दी जा रही है उत्तर प्रदेश में। ये बहुत शर्मनाक बात है और मेरे हिसाब से इसी से प्रतीत होता है, इसी से प्रतीत होता है कि गायत्री प्रजापति जैसे बलात्कारी जिनके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करवाई, वो आपके शासन के चलते अरेस्ट क्यों नहीं हुए? इससे प्रतीत होता है और आज आप महिलाओं के साथ नहीं खड़ी है। ये साफ प्रतीत हो गया है। ये बहुत शर्मनाक बात है। कंटिन्यूअसली बोल के आपको कुछ नहीं मिलेगा, कंटिन्यूअसली बोल के आपको कुछ नहीं मिलेगा। कितनी देर से आप कैसे आंसर करेंगी? मैं आपको पूरी डिबेट दे दूं, आप बोलते रहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, होल्ड ऑन नुपुर शर्मा, होल्ड ऑन। पंकुड़ी पाठक, यू मेड योर पॉइंट, नाउ योर ऑडियो इज डाउन। नहीं, भाई और बहन, आप बार-बार ये बात को बोल रहे हैं, उस बात का जवाब दिया गया। नुपुर शर्मा, होल्ड ऑन। पंकुड़ी पाठक, होल्ड ऑन। 2 दिन नहीं, पंकुड़ी पाठक, दिस इज नॉट अ वे। आप कंटिन्यूअसली बोलती रहेंगी और दूसरा आदमी बोलेगा नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। विक्रम सिंह बीच में कुछ बोलना चाहते थे, आपने उनको भी नहीं बोलने दिया। विक्रम सिंह क्या बीजेपी के प्रवक्ता है? विक्रम सिंह जैसे रेप्यूटेड आदमी का बीजेपी का प्रवक्ता है, वो भी आपसे सवाल पूछ रहा है, आपके पास जवाब नहीं है कोई। प्रियंका चतुर्वेदी, कम इन नाउ। प्रियंका चतुर्वेदी, मेक योर पॉइंट। देखिए, मैं विक्रम, अरे सवाल पूछे तभी तो जवाब देंगे। कोई सवाल पंकुड़ी पाठक, यू मेड योर पॉइंट। आपने अपनी बात रख ली। कृपया करके डिबेट की मर्यादा को समझे, मेरा निवेदन है। प्रियंका, मैं विक्रम सिंह जी की बातों का सम्मान करती हूं। मैं, हो सकता है वो जो बात कह रहे हों, उन्होंने बात पूरी नहीं सुनी हो जब हम इस डिबेट में डिस्कस कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि देश जज करेगा कि हम महिलाओं के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, महिलाओं के अधिकारों के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। विक्रम सिंह जी, हम बिल्कुल महिलाओं के साथ खड़े हैं और उनके सारी जो भी तकलीफें हैं उनको दूर करने के लिए हम भी खड़े हैं। जितना आप खड़े हैं उतना हम भी खड़े हैं। हम बस सवाल उठा रहे हैं उन प्रक्रियाओं पे जो कि अच्छी तरीके से निभाई जा सकती हैं, इस तरीके से निभाई जा सकती हैं जहां महिलाओं के अधिकार की बात हो, वो पूरी तरीके से पूर्ण किया जाए, ना कि ऐसी तरीके से पूर्ण किया जाए जहां पे कुछ कमियां रह जाएं या ऐसी कमियां रह जाएं जहां ना ही महिला सुरक्षित फील करे, ना ही वहां के आदमी सुरक्षित फील करे। विक्रम सिंह कुछ कहना चाहते हैं। विक्रम सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं। करने की बात है, मैं विक्रम सिंह जी की बात पूरी कर लूं। मैंने आपसे 20 सेकंड मांगे हैं अमीश जी, अगर दे सकते हैं तो दे दीजिए। विक्रम सिंह जी इंटरप्ट करके कुछ बोलना चाहते हैं। विक्रम सिंह, क्योंकि विक्रम सिंह जी ने नहीं इंटरप्ट नहीं करे ना, हम भी उनकी बात सुन रहे थे जहां पे उन्होंने कहा उनको बड़ा दुख हो रहा है ये देखकर कि कोई समर्थन नहीं दे रहा है। हम बिल्कुल जो भी ऐसे काम होंगे, आप खुद जानते हैं कि यूपी पुलिस में 55% से ज्यादा वैकेंसीज हैं। आप कहिए चीफ मिनिस्टर से कहिए कि आप पहले ये भरिए। ओके, विक्रम सिंह का जवाब, विक्रम सिंह जी जवाब, फिर नुपुर मैं आपको बता रहा हूं। विक्रम सिंह, प्रियंका जी, बड़े सम्मान के साथ मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे भारत में 30% वैकेंसीज सभी पुलिस बल में है, इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस। और मेरी जो आपत्ति है, अब मैं ये स्पष्ट कहना चाहूंगा प्रियंका जी कि मेरी आपत्ति नंबर 1
श्री राम गोपाल यादव जी के वक्तव्य से है, नंबर 2 श्री शरद यादव जी के वक्तव्य से है। जिस उम्र के मकाम पर वो है, जिस परिपक्वता पे वो है, उनको इस प्रकार के बयान को असंयत अवांछनीय है। उनके ये बयान से रिक्वेस्ट करूंगी, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर हम आपत्ति सिर्फ एंटी रोमियो स्क्वाड के बारे में बताएं और उसमें जो कमियां हैं उसके बारे में अगर डिस्कस करें, उसका मतलब ये नहीं है हम महिलाओं के समर्थन में नहीं खड़े हैं, महिलाओं की सुरक्षा के समर्थन में नहीं। ओके दीपशिका काफी देर से नहीं आया। I'll come to you, I promise. Okay, प्रियंका, you made a point. दीपशिका, आप इस डिबेट को देख के थोड़ी शॉक हो रही होंगी कि ये तो वुमेन सिक्योरिटी पे डिबेट थी। इस बहस के अंदर तो सबको एक तरफ होना चाहिए था, लेकिन इसमें कि इसके अंदर भी राजनीति को ढूंढा जा रहा है। कहीं से पॉलिटिक्स मिल जाए, कहीं से हम पॉलिटिक्स को पकड़ लें, उसको निचोड़ लें। सरकार बोल रही है, विपक्ष कर रहा है, विपक्ष बोल रहा है, सरकार कर रही है, एक दूसरे के ऊपर खुल के ब्लेम गेम हो रहा है। एग्जैक्टली यही मैं बोल रही हूँ। और ऊपर से मीडिया को बोला जा रहा है कि आप न्यूज चैनल को मुद्दा सॉल्व करने के लिए यूज नहीं करते, ब्लेम गेम के लिए यूज करते हैं। ये मैं बोल रही हूँ, ब्लेम गेम चल रहा है या सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। और हमारे यहाँ सबको डिबेट करने का बड़ा शौक होता है, इसलिए मैं चुप बैठी हूँ। आई थिंक यू पीपल आर, यू नो बेटर, आप लोग सब पॉलिटिशियंस हैं। मैं तो महाराष्ट्र में हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आता, बट मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, अगर सॉल्यूशन करना है तो यूपी गवर्नमेंट ने जो किया वो सही है, लेकिन वहां के जो बड़े बुजुर्ग जो पॉलिटिशियन सब लोग हैं वो अपने यूथ को समझाए कि कुछ अच्छा काम करे, लड़कियों को छेड़ने के अलावा बहुत कुछ करने के लिए। दे आर वेरी टैलेंटेड, दे हैव एनर्जी, एनर्जी को यूज नहीं कर रहे। जब वीडियो की बात होती तो एक ही सांस में और एक ही लहजे में ये भी बताया जाए कि वो ऐसे कौन से मन चले लड़के थे जो बेबुनियाद वहां पे लड़कियों के साथ छेड़छाड़ी करते हुए सिविलियन पुलिसमैन से, सिविल ड्रेस में पुलिसमैन से पकड़े गए हैं। इनकी भी एक ही सांस में बात की जाए। दूसरी बात कहना बहुत जरूरी है, वैकेंसी की बात कर रही है प्रियंका जी, अगर वैकेंसी सालों से वैकेंसी चलती आ रही है पुलिस कर्मियों की, अगर वैकेंसी पूरी नहीं होगी तो क्या मतलब महिलाओं को सुरक्षा भी नहीं मिलेगी? तो बहुत गलत बात है। अगर पुलिस की वैकेंसी चलती आ रही है तो इसका मतलब क्या महिलाओं को सुरक्षा नहीं देनी चाहिए? जब वैकेंसी भरी जाएगी तभी मेरी आवाज बैठ जाएगी अब इसके बाद। और तीसरी समर्थन की बात कर रही है, भैया आपके समर्थन की चिंता नहीं है क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की एक महिला महाराष्ट्र की बेटी दीपशिका जी और तमाम लोग इसके समर्थन में हैं। महिला सुरक्षा उनका हक है। इसमें सर ओके मैडम ओके नुपुर, यू मेड योर पॉइंट। प्रियंका चतुर्वेदी, यू मेड योर पॉइंट। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ स्पेशली पंखुड़ी पाठक आपको, जब गायत्री प्रजापति का मामला हुआ था तब भी मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, तब भी आपको वो एक तरफा रिपोर्ट ही दिख रही थी। नतीजा आपके सामने है। और मीडिया को ब्लेम करना बंद करिए, जर्नलिस्ट को ब्लेम करना बंद करिए, अपना काम ठीक करिए, अपनी प्रिपरेशन ठीक करिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, और आज का निष्कर्ष यह है कि बिल्कुल लड़कियों को सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन मॉरल पुलिसिंग नहीं चाहिए। गलती से सरकार और पुलिस इस चक्कर में ना फंस जाए, नहीं तो सरकार और पुलिस दोनों का बुरा हाल है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।